कुछ बाप को निरंतर याद करो। अगर देखा जाए तो हर मुरली में यही बात बाबा अनेक बार रिवाइज कराते हैं, याद दिलाते हैं, और हम सब भी यही चाहते हैं, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट की जो ज्ञान, धारणा और सेवा है, उसकी सफलता का जो आधार है वो है ही याद की शक्ति। याद से ही आत्मा पे जो विकर्मों का बोझ है, जो निगेटिव संस्कारों का बोझ है, वो भस्म होगा। और याद के द्वारा ही आत्मा की जो बैटरी है, जिसे हमें 5000 वर्ष तक यूज़ करना है, उसको चार्ज भी करना है। तो ये आत्मा से कितना भी सुंदर पार्ट हो, लेकिन अगर उसको पावर ना हो तो वो पार्ट आप अच्छे ढंग से नहीं बजा सकते, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कितना भी अच्छा हो लेकिन शक्तिशाली ना हो तो कहेंगे भी शासन देश को अच्छा नहीं चला रहा। आदमी तो अच्छा है लेकिन शासन चलाने की शक्ति नहीं है इसके अंदर। ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी देख चुके हो ना पीछे, है ना। अब का प्राइम मिनिस्टर भी देखते हो, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी देखते हो, तो हम कहते हैं भी राजा तो बहुत अच्छा है लेकिन चलाने की शक्ति नहीं है। आपका मोबाइल कितना भी अच्छा हो लेकिन बैटरी वीक हो तो काम ठीक से नहीं करता। तो ये आत्मा रूपी जो बैटरी है आत्मा की, ये 5000 वर्ष यूज़ होनी है, और अगर ये कमज़ोर रह गई तो क्या होगा, है ना। काम ठीक नहीं करेगी, और काम ठीक नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी तो जो भी जीवन की प्राप्ति है लौकिक जीवन की, वो भी पूरी नहीं मिलेंगी। तो फिर तो धक्का, जैसे गाड़ी होती है ना, बैटरी वीक होती है तो क्या करते हैं, कार को धक्का लगवाते हैं। तो किसका धक्का चाहिए? गुरुओं का धक्का चाहिए, सन्यासियों का धक्का चाहिए, महात्माओं का चाहिए, है ना। उनके मंदिरों में जाएंगे, उनके दरबार में जाएंगे, कहेंगे जी कुछ शक्ति दो, हमारा काम चल जाए। तो 2 युग से देख रहे हैं ना, दूसरे की धक्का मार गाड़ी हो गई तो दूसरों की मदद से चलते हैं, कहते हैं भैया दुआ दो, हमें शक्ति दो, भगवान शक्ति दो। मंदिरों में मांगी, सन्यासियों से मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि जो बैटरी थी वो कुछ तो चार्ज कम करी पिछले कल्प में, और कुछ डिस्चार्ज बहुत कर दी द्वापर कलयुग में आके। तो फिर दूसरों की बैटरी से, जैसे अपने घर में लाइट ना हो तो पड़ोस से मांगेंगे, तो ऐसे ही आत्मा की बैटरी वीक रह गई तो अगले 5000 साल भी कमजोरी से बीतेंगे। तो इसलिए याद ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आत्मा की जो विकर्म है वो भी नाश होंगे, आत्मा शुद्ध बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। याद की शक्ति है तो धारणाएं भी हो जाएंगी। याद की शक्ति कमज़ोर है तो हम चाहते हैं कि पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ज्ञान का बहुत अच्छा मिला, बाबा की मुरली तो बहुत अच्छी चली, लेकिन धारण नहीं होती। धारण ना होने का कारण भी क्या है कि आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली नहीं बनी। जैसे कपड़ा अगर गंदा हो तो उस पर अच्छी छपाई नहीं होती, और कपड़ा अगर शुद्ध साफ है तो उस पर प्रिंटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आत्मा अगर शुद्ध नहीं है तो उस पर धारणा भी अच्छी नहीं होती, और धारणा अच्छी नहीं होती तो सेवा भी अच्छी नहीं होती। फिर लोग क्या कहते हैं कि देखो बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन खुद का जीवन में चाल चलन कितना खराब है। खुद तो धारण करते नहीं हैं, खुद तो कहते हैं सत्य बोलो और खुद झूठ बोल रहे हैं, औरों से कह रहे हैं सत्य बोलो, औरों से कह रहे हैं खुश रहो और खुद दुखी नज़र आ रहे हैं, है नहीं। फिर हम कहते हैं कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, वो कहते हैं भगवान के बच्चे हैं जो कितने परेशान हैं। तो वो प्रभाव में नहीं आता। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का आधार भी है हमारा याद। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर मुझको याद करो। तो हम सब यही तो कर रहे हैं कोशिश जब से ज्ञान में आए, लेकिन याद निरंतर बनी क्या? नहीं बनी। तो याद नहीं निरंतर नहीं होती है तो बाकी सब्जेक्ट भी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर मन खाता है कि भाई अभी तो कमी है। तो बाबा कहते हैं कि आखिर इसको निरंतर कैसे बनाएं। तो ये तो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बहुत बहुत युक्तियाँ दी हैं।
लेकिन मुख्य कारण क्या है, याद निरंतर क्यों नहीं बनती, सहज क्यों नहीं बनती? तो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि दो कारण हैं कि विकल्प और व्यर्थ संकल्प। जो विकारी यानी निगेटिव संकल्प हैं और जो व्यर्थ संकल्प हैं, ये आत्मा को याद निरंतर नहीं होने देती, परमात्मा याद को निरंतर नहीं बनने देती। तो चार तरह के संकल्प होते हैं, मन में संकल्प उठते हैं, चार तरह के संकल्प होते हैं। एक है पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प, दूसरे हैं नेगेटिव नकारात्मक संकल्प, तीसरे हैं व्यर्थ संकल्प और चौथे है साधारण संकल्प, वो जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो चारों संकल्प में क्या पहचान है या कैसे परिभाषित करेंगे? जो सकारात्मक संकल्प पॉजिटिव संकल्प हैं वो लाभदायक होते हैं, तो हमारे लिए भी लाभदायक हों, दूसरों के लिए भी लाभदायक हों और संसार के लिए या समाज के लिए भी लाभदायक हों। तो जो बहुत से संकल्प ऐसे हैं कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं, फ़ायदेमंद हैं, दूसरों के लिए हानिकारक है, या दूसरों के लिए तो फ़ायदेमंद है, हमारे लिए हानिकारक है, ऐसे संकल्प को निगेटिव संकल्प कहेंगे। भले औरों के लिए फ़ायदेमंद है या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, अगर किसी के लिए भी हानिकारक है तो उसको निगेटिव ही कहेंगे। तीसरे व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ का क्या मतलब है? वी प्लस अर्थ, संधि विच्छेद करेंगे। अर्थ माने लाभ और वी माना विहीन, जिसमें कोई लाभ ना हो, लाभ विहीन। जैसे कोई पॉलिटिक्स की बातें करे, भाई प्राइम मिनिस्टर को ऐसा देश चलाना चाहिए, नेताओं को ऐसा काम करना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, जबकि वो हमारा क्षेत्र ही नहीं है। हम जानते ज़िंदगी भर ना हम सीएम बनेंगे, ना पीएम बनेंगे, ना मिनिस्टर बनेंगे, ना विधायक बनेंगे, ना सांसद बनेंगे, तो हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, ना ही हमारे हाथ में, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो कार्य हम कर ही नहीं सकते उसके बारे में अगर हम चिंतन करते रहे, जैसे लोग डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, है ना, इलेक्शन टाइम में या बाद में आगे या पीछे, तो वो व्यर्थ गया। ऐसे कोई भी काम, ये तो एग्जाम्पल था, कोई भी काम जिसमें ना लाभ है ना हानि है तो उसे व्यर्थ कहेंगे। वी माना विहीन, कोई लाभ ही नहीं मिला। आप सुबह शाम तक दुकान पे मेहनत की, ऑफिस में मेहनत की और आपको प्राप्ति कुछ नहीं हुई, तो कहेंगे भी आज का दिन व्यर्थ गया, माना कोई कमाई नहीं हुई। तो जिस चीज़ में कोई कमाई नहीं हो, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध या संपर्क, उसे कहेंगे भी ये तो व्यर्थ गया। कोई रिश्तेदार है, मित्र है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, कहेंगे यार बेकार की दोस्ती है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है, वेस्ट है यार, बस खींच रहे हैं गाड़ी। तो व्यर्थ माना लाभ नहीं, लाभहीन जो चीज़ है वो व्यर्थ है। चाहे उस संकल्प को, ऐसे संकल्प भी क्या करते हैं, नुकसान क्या है इससे? वैसे कोई देखने में नुकसान नहीं है स्थूल रूप में, लेकिन नुकसान क्या है? समय और शक्ति हमारी बेकार जाती है, हमारी याद की यात्रा रुक जाती है। क्योंकि जो वेस्ट चीज़ होती है ना, भारी होती है और भारी चीज़ उड़ने नहीं देती। गुब्बारे में कुछ और पत्थर बांध दो तो उड़ेगा, ऐसे ही आत्मा की उड़ती कला नहीं होती है अगर व्यर्थ है। निगेटिव तो नहीं है लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ भी आत्मा को निरंतर यात्रा से रोकती है। और चौथा है साधारण संकल्प। साधारण संकल्प क्या है? उसमें ना हानि है ना लाभ है, लेकिन जरूरी है। जैसे स्नान का संकल्प आ गया, खाने का संकल्प आ गया, है ना। ऐसे जो संकल्प है जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हैं, तो वो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन साधारण है। तो ये चार तरह के संकल्प होते हैं। तो सकारात्मक संकल्प की क्या परिभाषा हुई? गुड फॉर ऑल, एटलीस्ट वन, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान किसी के लिए नहीं है, वही पॉजिटिव है। मेरे लिए फ़ायदेमंद है, दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, वो भी पॉजिटिव है। दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है, वो भी पॉजिटिव है। तो 3 डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माना एक के लिए फ़ायदेमंद, बेटर माना 2 के लिए और बेस्ट माना सबके लिए। तो गुड, बेटर, बेस्ट, गुड फॉर ऑल, एटलीस्ट वन, किसी एक के लिए तो फ़ायदेमंद हो, एंड हार्मफुल टू नन, किसी के लिए भी नुकसानदायक ना हो।
तो उसे कहेंगे पॉजिटिव संकल्प। तो ऐसे संकल्पों से आत्मा को खुशी मिलती है, प्राप्ति हुई ना, खुशी मिलेगी तो आत्मा में शक्ति भरेगी, उड़ जाएगी। दूसरे निगेटिव। निगेटिव में क्या है, किसी ना किसी एक के लिए हार्मफुल होता है। माना आपने सबका तो भला किया, लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, देखो अपनी सारी सैलरी दे दी, सारी तनख्वाह दे दी इसने, हैं कितना फ़ायदेमंद है, किसी को ऑपरेशन कराना है, इमरजेंसी है, आपने सब कुछ जेब से निकाल के दे दिया, 1 महीने की पूरी तनख्वाह दे दी आपने, कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, समाज भी बहुत अच्छा कहेगा, जय जयकार। लेकिन घर पे क्या होएगा आपके 1 महीने तक, हंगामा हो जाएगा, बच्चों की फीस नहीं, दवाई के पैसे नहीं, खाने को रोटी नहीं, कलेश मच गया। तो आपने फ़ायदा तो किया लेकिन अपना क्या किया। तो इसे पॉजिटिव नहीं कहेंगे, दुनिया भले इसे पॉजिटिव कहे लेकिन ये भी नेगेटिव संकल्प है। जो आपकी आत्मा की स्थिति बिगाड़ दे उसे नेगेटिव ही कहेंगे। तो अगर किसी को भी नुकसान है, भले आपको हो औरों को फ़ायदा हो, वो भी नेगेटिव ही है। तो बेहतर विधि क्या है, 10,000 का ऑपरेशन है, 1,000 करके 10 लोगों से कह दो भाई 1,000 मैं देता हूँ, बाकी 1,000 9 लोगों से और दिलवा देता हूँ, उसका भी काम हो गया, किसी का अपना बजट में नहीं बिगड़ा। तो ऐसा काम करें जिसमें आपका भी हानि ना हो, फ़ायदा किसी का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव, निगेटिव और व्यर्थ बताया ही जिससे कोई लाभ नहीं हो। चौथा साधारण, वो तो जरूरी है। तो 4 तरह के संकल्प होते हैं, इसमें निगेटिव और वेस्ट अगर संकल्प हैं तो ये आत्मा की यात्रा को, याद की यात्रा को निरंतर नहीं बनने देंगे, और प्राप्ति नहीं है इसलिए थक भी जाएंगे, है ना। सुबह शाम तक बैठे ऑफिस में या दुकान पे और कमाई नहीं हो तो उपासी आने लगेंगे, थक जाएंगे, कहेंगे भाई आज का दिन तो बेकार गया, तो भारी हो गए ना, तो उससे शक्ति गुम हो जाएगी। तो वेस्ट और निगेटिव से कैसे बचें। तो पहला तो एम है हमारा याद की यात्रा को निरंतर और सहज बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है, याद की शक्ति द्वारा आत्मा को शुद्ध शक्तिशाली बनाने का है, ये उसका ऑब्जेक्ट है जो प्राप्ति है। क्योंकि जिस काम में प्राप्ति नहीं होती वो काम हम करते नहीं। ये तो निश्चय हो गया कि याद की यात्रा बहुत अच्छी चीज़ है, आत्मा को देवता बनाना है, ब्राह्मण आत्मा देवता बनना है, तो इसलिए याद की यात्रा तो करनी पड़ेगी। राम की प्रजा बहुत है ना, कितनी प्रजा है राम के, राम नाम के दो कितना हंगामा होता है, युद्ध भी हो जाते हैं, कितनी जनता मरकट भी जाती है। राम मंदिर बनने की जब लड़ाई चली कितने लोग मर गए, लेकिन कभी सुना है कि कृष्ण के काम में कभी वो मारकाट मची हो। राधे और कृष्ण के किसी कार्य में मारकाट मचती है, कभी नहीं सुनी होगी। और नाचते हैं खूब, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो जय जयकार, जितने राम कृष्ण के भक्त हैं, राधे के भक्त हैं, वो सब मस्त मिलेंगे, मालदार मिलेंगे, खुशी मिलेंगे। और राम के भक्त बस पैंट पहनते हैं बेचारे, कमीज भी नहीं होती उनके पास, दिखाते राम को कपड़े नहीं दिखाते, राम को नीचे के ऊपर के वस्त्र दिखाते ही नहीं है ना। और उसके भक्त कैसे होते हैं, खूब जय जयकार करने वाले, लड़ने मरने वाले, सब जान देने वाले उसके लिए। तो प्रजा तो राम की ज़्यादा है, कृष्ण की तो 9 लाख है ना, और राम की कितनी हो जाएगी त्रेता में जाके। इसका मतलब राम ने सेवा इतनी की होगी ना, तभी तो इतनी प्रजा बनी है। तो इतनी प्रजा बनाई, फिर भी त्रेता में नंबर चला गया। मेहनत तो बहुत की, सेवा की होगी तभी तो इतनी प्रजा बनी होगी, बिना सेवा के प्रजा थोड़ी बनती है। लेकिन याद का चार्ट कम रह गया। तो याद का चार्ट कम करने से क्या, विकर्म रह गए बाकी। अब विकर्म रहने की वजह से धर्मराजपुरी से क्रॉस करना पड़ा। अब धर्मराजपुरी में जब सजा मिल गई तो सजा याफ्ता को पद नहीं मिलता है, पद छोटा हो जाता है। इसलिए राम ने सेवा बहुत की, मेहनत बहुत की, लेकिन पद छोटा हो गया। और कृष्ण ने दिखाते ना यादगार, क्षीर सागर में टांग पे टांग चढ़ा के मस्त लेट रहे हैं, और सबसे पहली राजगद्दी ले ली वैकुंठ की। तो माना याद की यात्रा नंबर 1 ब्रह्मा बाबा की रही, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे रहे, सभी इक्वल रहे, लेकिन याद की यात्रा टॉप मोस्ट है ना। तो बाबा ने क्या किया, काम डिवाइड किया और खुद निश्चिंत हो गए, बस सुपरवाइज करते रहे, गाइड करते रहे, बच्चे ऐसा करो वैसा करो, टांग पे टांग चढ़ाए मस्त मधुवन में हैं,
और बाकी बच्चे काम करते रहे तो सेवा भी बढ़ती रही, गाइड भी करते रहे, निगरानी रखी, टचिंग कर दी। योग में भी यही होता ना, बाबा टच करता, बच्चे अब करो, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, तो गाइड करते रहते हैं मेंटली वर्बली। लेकिन स्थूल सेवा में ज़्यादा समय नहीं गया, तो इसलिए राम का नंबर पीछे रह गया, कृष्ण का नंबर आगे आ गया, है ना। इसलिए याद की यात्रा, इसलिए बाबा मुरली में, हर मुरली में यही कहते हैं, बच्चे सबसे पहले अटेंशन किस चीज़ पे? याद की यात्रा पे। अब सवाल ये आता है कि याद की यात्रा तो हम भी चाहते हैं निरंतर हो जाए, लेकिन निरंतर होती क्यों नहीं? और जब नहीं होती तो थक के छोड़ देते, अच्छा जो कुछ होगा देखा जाएगा, ये क्या कर छोड़ देते ना। पतंग की डोर जब नहीं खिंच रहा है पतंग तो ढीला छोड़ देते हैं, चलो भाई ठीक है जो कुछ होगा। तो अगर कारण जानेंगे तो निवारण भी हो जाएगा। बीमारी का कारण पता है तो फिर इलाज भी हो जाएगा। अगर कारण ही नहीं पता तो निवारण भी कैसे करेंगे? बार बार मिर्च खा रहे हैं, बार बार पेट जल रहा है, एसिडिटी हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मिर्च खाने से एसिडिटी हो रही है, ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी। अगर कारण नहीं पता तो डाइजीन ही पीते रहेंगे, एसिडिटी गोली खाते रहेंगे। लेकिन जब ये पता पड़ गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई तो मिर्चों से हो रहा है या चाय से हो रहा है या फलानी चीज़ एलर्जी कर रही है, फूड एलर्जी, तो हम वो चीज़ छोड़ देंगे। छूट जाएंगे तो फिर दवाई भी छूट जाएगी। तो इसलिए अगर हमें कारण पता पड़ जाए कि ये निगेटिव और वेस्ट आता कहाँ से है तो इसका इलाज भी हो जाएगा। घर में चोरी हो रही है, चोर का पता नहीं किस रास्ते से आ रहा है, कौन से दरवाजे से आ रहा है, तो चोरी कैसे रोकेंगे? तो रास्ते तो बंद करने पड़ेंगे ना, ढूंढने भी पड़ेंगे किस कारण से चूहा आया है घर में, कौन सा बिल है, कौन सा रास्ता बनाया है इसने। तो उसका जो कारण है उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, व्यर्थ और नेगेटिव कहाँ से पैदा होता है। तो बाबा ने कहा कि जहाँ कूड़ा होता है वहाँ कीड़े आते हैं। आपके घर में मच्छर मक्खी तो बहुत है और दिखाई दे नहीं रहे कहाँ से पैदा हो रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे? मच्छर मक्खी परेशानी करते रहेंगे, आपको रात भर न सोने दें, योग में भी आप परेशान रहेंगे, योग भी नहीं लगाने दें मच्छर मक्खी। तो इसका मतलब अगर कीड़े हैं घर में तो इसका मतलब भी है कि कूड़ा भी कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। अगर कूड़ा होगा, गंदगी होगी तो कीड़े भी ज़रूर आ रहे हैं कहीं से। वो कूड़ा है कहाँ? कभी सोचा? इतने साल हो गए हमें, फिर भी निगेटिव वेस्ट आता रहता है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आता है? सोचा कभी? कहाँ से पैदा हो रहे हैं कीड़े? तो दो तरीके से आते हैं। एक तो अंदर के जगत से, कूड़ा हमारे अंदर है, एक कूड़ा बाहर है दुनिया में, संसार। एक कूड़ा अंदर। तो अंदर कहाँ है? आत्मा के अंदर ही है, इसलिए साथ साथ जाता है, जन्म जन्मांतर जाता है। वो कूड़ा है संस्कार, निगेटिव संस्कार, जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में हमने निगेटिव कर्म किए हैं मन वचन कर्म के द्वारा। वो कूड़ा संस्कार के रूप में अंदर जमा रहता है और समय आने पर वही कूड़ा संकल्पों के रूप में पैदा होता है मन के अंदर। मन अपने आप में कुछ नहीं करता बेचारा, दोष हम मन को देते हैं। मन तो एक चैनल है, समझ लो कूड़ा है और कूड़े का एक सुरंग है और सुरंग के मुंह से निकल रही है बदबू। तो मन में तो संकल्प उभरता है, लेकिन आता कहाँ से है? ये संस्कारों से आता है। अच्छे संकल्प भी वहीं से आते हैं, बुरे संकल्प भी वहीं से आते हैं। और हमारी आत्मा में संस्कारों में अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। इसलिए सुबह से रात तक कभी तो अच्छे संकल्प आ जाते हैं, कभी बुरे संकल्प आते हैं। और कभी कभी आप देखें तो आप सोचेंगे हमने सोचा तो कुछ नहीं, फिर ये आए कहाँ से? दिनचर्या भी ठीक है, भोजन भी शुद्ध है, पता नहीं, फिर भी कभी अच्छे संकल्प उठ पड़ते हैं, कभी बुरे। कभी इनका प्रभाव इतना तेज होता है कि रोक ही नहीं पाते, और कभी हल्का सा प्रभाव होता है। ये हमारे कर्म हमने जो किए हैं पावरफुल निगेटिव, तो पावरफुल निगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि कर्मों से ही संस्कार बने ना। संस्कार कहाँ से बने पता है ना ये तो हमें, कि संस्कार बनते हैं कर्मों से। मन बुद्धि, मन में संकल्प उठा और बुद्धि ने सहारा दे दिया, हाँ हाँ कर लो कर लो, तो कर्म हो गया शरीर के द्वारा। वो कर्म फिर संस्कार के रूप में जमा हो जाता है। और वो रिकॉर्डिंग, जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग हो गई या टेप रिकॉर्ड पहले आते थे, बीच में रिकॉर्डिंग कभी अच्छी कभी खराब, कभी अच्छी कभी खराब, तो वो संस्कारों के रूप में जमा है। और यही संस्कार
संकल्प और स्वप्न के रूप में आते हैं। स्वप्न भी कई बार आते, कहते स्वप्न कहाँ से आ गया, हमने तो कुछ सोचा भी नहीं ऐसा, फिर ये गंदा स्वप्न कहाँ से आ गया। वो स्वप्न आते हैं हमारे पिछले संस्कारों के इमर्ज हो जाते हैं। तो दिन में तो संकल्पों के रूप में आएंगे और सोते में स्वप्न के रूप में आएंगे, है ना। तो ये स्वप्न और संकल्प संस्कारों की देन है। तो जब अपनी आत्मा की शुद्धि कितनी % हुई है, जब चेक करना हो तो अपने संकल्प और अपने स्वप्नों को चेक कर लो कि हमारे जो स्वप्न हैं कितने % प्योरीफाई हुए और किस किस तरह के स्वप्न आते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, है ना, किस तरह के स्वप्न हैं और किस तरह के थॉट्स हैं। उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा भी तुम्हारा कोई दोष नहीं, 63 जन्मों से माया ने पर संस्कार ड्रामा ऐसा बना, माया ऐसी आई, चलो हो गया रिकॉर्ड, लेकिन अब इसे साफ कर लो याद की यात्रा के द्वारा। जो बीता सो बीता, कूड़ा तो आ गया, अब उस कूड़े को फेंकना तो है ही है। तो उसको क्या मन में गिलानी नहीं करनी चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। हाय कैसे संकल्प आ रहे हैं, हाय कैसे स्वप्न आ रहे हैं। भाई ठीक है, पता पड़ गया चोर है घर में, कहीं कूड़ा है, तो ठीक है अब सफाई कर लेते हैं एक्स्ट्रा योग लगा के। तो संकल्प और स्वप्न आते हैं संस्कारों के द्वारा। तो पहला जो कारण है व्यर्थ और नेगेटिव का, वो है व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, ठीक है। दूसरा कारण है बुद्धि। बुद्धि के अंदर भी मैल जमा है। तो बुद्धि क्या करती है, देखती है और निर्णय देती है, मत। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि एक मत, ना मनमत ना परमत ना शास्त्र मत। अगर श्रीमत पे अटेंशन रखें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो श्रीमत अनुसार है, बस एक बार चेक कर ले करने से पहले, जो मैं बोल रहा हूँ श्रीमत अनुसार है। तो अगर ये अटेंशन बार बार जाएगा तो फिर हमारी बुद्धि का जो कूड़ा है हटता चला जाएगा, है ना। और मन तो फिर दर्पण है एक तरीके से अच्छे बुरे का, तो वो संकल्प हमारे मन में उठते चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम मन को भी काम दे देते हैं, कुछ देखा कुछ सोचा। अच्छा भी जैसे आज माना आपको कोई दीदी कहे कि चलो आज क्लास करानी है गीता पाठशाला में, तो आपको टॉपिक मिल गया। अब टॉपिक मिल गया तो मन आपका चालू हो गया, तो पुराना संस्कार नहीं, अब ये नया चालू कर रहा है। तो आपको जो टॉपिक मिला उस पर मन सोचना शुरू कर देगा, बुद्धि ज्ञान उगलना शुरू कर देगी। तो ऐसे ही मन भी, मनन और चिंतन, मनन है मन का विषय और चिंतन माना देखना, चित्त पे जो आ जाए चित्र, तो चित्र है तो चिंतन है। और मन, अगर संकल्प उठ रहे हैं वो मनन है। तो मनन और चिंतन इसके द्वारा भी नए संस्कार बनते हैं। तो मनन, जब हम टॉपिक मन को दे देते हैं, कोई अच्छा या बुरा, माना किसी से हमारा लड़ाई हो गई तो मन को टॉपिक आया, अच्छा इसको देखेंगे कैसे इसको ठीक करें, इसका बदला तो लेना है। तो आप एक नया टॉपिक दे दिया मन को, तो मन सोचना शुरू कर देगा उसके ऊपर, तो व्यर्थ या नेगेटिव पैदा हो जाएगा। तो संकल्प कहाँ से आए, संस्कार से आए, बुद्धि से आए। आप यहाँ बैठे हैं, अचानक आपको घर याद आ गया, तो कौन से संकल्प चलेंगे, अब घर के संकल्प चालू हो गए। तो ये संकल्प पैदा हुए बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि चली गई। और मन बुद्धि ऐसा है कि दोनों के बीच एक रस्सी बंधी हुई है, और ऐसी रस्सी क्या, जंजीर बंधी हुई है लोहे की। बुद्धि भागेगी तो मन जरूर भागेगा, मन को भागना पड़ेगा। जैसे गाय के पीछे बछड़ा, दोनों को बांध दिया, गाय भागेगी तो बछड़े को भागना पड़ेगा, और बछड़ा भागा तो गाय पीछे पीछे भागेगी जरूर। तो मन बुद्धि गाय बछड़े की तरह है और दोनों बंधे हुए हैं, ना तो छूट सकते हैं ना तो टूट सकते हैं। एक भागेगा दूसरा भागेगा। तो बुद्धि भाग गई तो मन भागेगा पीछे पीछे, सोचना शुरू कर देगा फौरन करके। और मन भाग गया, मन में चिंतन, तो बुद्धि भागेगी, वैसा वैसा चित्र बनने शुरू हो जाएंगे। मन में संकल्प आ गया, कोई चलो बुरा व्यक्ति याद आ गया आपको, तो मन में संकल्प उठा उसका, वह बुद्धि उसका रूप देखेगी, कहाँ होगा उसका चित्र आ जाएगा। तो बुद्धि चित्र खींचना चालू कर देगी, फोटो खींचना, है ना, वीडियो चालू हो गया, और ऑडियो मन के अंदर चालू हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली संकल्प पैदा होने, ये व्यर्थ और निगेटिव पैदा होते रहते हैं। तो 3 सोर्स हैं, संस्कार, बुद्धि, वह जो कूड़ा है, और मन। ये 3 चीज़ें ये व्यर्थ और निगेटिव पैदा करती रहती है। तो ये तो अंतर की हमारी
घर के अंदर का कूड़ा है जो कीड़े पैदा कर रहा है। फिर बाहर से भी आता है, क्योंकि आत्मा और प्रकृति जो संसार है, इसके बीच का ब्रिज कौन सा है, पुल कौन सा है? ये पुल है मन। मन क्या करेगा? आत्मा का मन, संसार शरीर की इंद्रियां हैं, तो ये शरीर भी जो है हमारा एक पुल का, एक मशीन के रूप में काम करता है। आत्मा इस संसार में कुछ नहीं देख सकती, तो संसार की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी आत्मा के पास? 5 इंद्री के द्वारा, जैसा ज्ञान इंद्री कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्री के द्वारा आत्मा सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहती है। जैसे आप घर में बैठे हैं, आपकी 5 फैक्ट्री हैं, तो 5 फैक्ट्री में 5 आपके कर्मचारी हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे घर में बैठे बैठे, सर यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। तो ऐसे 5 इंद्री दुनिया की जो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सब अंदर फेंकती रहती हैं। और जब ये इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है तो मन बुद्धि एक्टिव हो जाती है, वो संकल्प चालू कर देती है। जैसे आपने किसी को माना बीके हैं और कोई ब्रह्मा भोजन बना रहा है और वहाँ हलवाई बीड़ी पीना शुरू कर दिया उसने, तो एकदम मन में लगा, अरे क्या हो रहा है ये सब? ऐसा करते हैं क्या? ये तो बहुत नेगेटिव आदमी है, बहुत गंदा आदमी, हटाओ यहाँ से। ऐसे ही आपने कुछ भी देखा इस संसार के अंदर, तो वो जब संसार में आप देखेंगे आँख के द्वारा या कान के द्वारा सुनेंगे, कोई आपने चलते चलते कोई एक गीत सुन लिया, फिल्म का गीत, कोई सा भी गीत, तो अचानक क्या होता है, मन में रिकॉर्ड बजने लगता है, वही गीत हमारे अंदर घूमने लगेगा। पहले नहीं था, लेकिन गीत सुनते के साथ ही संकल्प चालू हो गए। कुछ देखा तो संकल्प चालू हो गए। कोई खुशबू आई बहुत अच्छी, आप बगीचे से गुजरे, आपको खुशबू बहुत पसंद है, तो एकदम उस खुशबू के बारे में, अच्छा हम भी ये परफ्यूम लाएंगे, घर पे रखेंगे, है ना, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, इससे बड़ा अच्छा मन को खुशी मिलती है। तो आपकी बुद्धि, मन ने सोचना शुरू कर दिया, बुद्धि ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, अच्छा भी ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, जबकि कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। हाँ आवश्यकता है, चलो बाबा को स्प्रे करना है तो चलो थोड़ी खुशबू हमें भी मिल जाएगी, चलो थोड़ा बाबा को स्प्रे करने के लिए लाएं तो चलो बाबा याद आएगा, लेकिन मुझे अपने लिए चाहिए, तो ये क्या? तो मन बुद्धि भटक गई ना, भटक गई। ऐसे भोजन, आप कहीं से गुजरे, कोई बहुत अच्छा हलवाई दिखाई दिया, आपकी मनपसंद मिठाई दिखाई दी, तो मन में इच्छा पैदा हो जाएगी, अरे भाई ये खा लो, ये तो बहुत अच्छा है, क्या करें, ब्राह्मण हैं, बाहर का तो खा नहीं सकते, अरे थोड़ा थोड़ा खा लो, दृष्टि दे के खा लेंगे। बाबा ने कहा कोई मजबूरी है तो दृष्टि दे के, भाई मजबूरी है प्राण रक्षा के लिए, कहा ना दृष्टि, ये थोड़ी है कि अगर प्राण इमरजेंसी नहीं है ना, तो फिर भी खाएं हम, लेकिन सॉरी, तो हमारी वो इच्छाएं जागृत हो गई। इच्छा जागृत होगी तो मन ने सोचना शुरू किया, बुद्धि ने हवाई रसगुल्ले बनाने शुरू कर दिए, हवाई मिठाई बनाने चालू कर दी, अंदर अंदर चिंतन चालू हो गया, याद की यात्रा गई, तो बाबा योग तो खत्म हो गया, रसगुल्ला योग चालू हो गया, होता है ना। तो ऐसे ही इंद्रियां, तो ऐसे स्पर्श इंद्रियां, है ना, तो किसी को छुआ आपने तो उससे अलग डिफरेंट टाइप के संकल्प आएंगे। बच्चा होगा अलग संकल्प आएंगे, बड़ा होगा अलग संकल्प आएंगे। या आपने किस सोफे पे बैठे, बहुत नरम सोफ़ा देखा, बड़ा अच्छा लगा, अरे भाई हम भी घर में ऐसा सोफ़ा लेके आएंगे, है ना, इतने का आएगा, अरे बड़ा महंगा है, चलो थोड़े पैसे और कमाते हैं, आपके बचाएंगे। अब आपका आधा घंटा प्लानिंग में लग गया कि भाई हमें ये चीज़ लानी है, तो बड़ा सुख मिल रहा है ना, लेके आएंगे, तो मन बुद्धि चालू हो गई ना, व्यर्थ नेगेटिव, इसका योग से कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो उसके बिना भी काम चल सकता था। तो मन बुद्धि हमारी, जब भी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये इन्फॉर्मेशन डालती हैं, तो हमारा मन बुद्धि उसमें लग जाता है। जितनी देर लगा संसार में, उतनी देर याद की यात्रा ठहर गई, घाटा पड़ गया। ऐसे कोई व्यक्ति दिखाई दिया, तो या तो उससे प्रेम है, राग है, या तो द्वेष या नफरत है। अगर वो व्यक्ति, आप बिल्कुल शांत बैठे, बाबा की याद में बैठे, अचानक वो व्यक्ति आ गया जिससे बहुत नफरत है, जिसने बहुत दुख दिया है, अब उसके बारे में संकल्प, सारी पिछली घटना, सारी फाइल खुल जाएगी, जब से पहली बार संपर्क में आया आखिर तक की सारी फाइल खुलेगी, और मन बुद्धि अचानक ध्यान आ रहे, हम तो याद की यात्रा में बैठे थे, 1 घंटा निकल गया, इसके बारे में बार बार वही व्यक्ति याद आएगा, तो क्या हुआ, राग
जितना राग यानी आकर्षण व्यर्थ संकल्प पैदा करता है, उतना ही द्वेष भी करता है। इसलिए राग और द्वेष चाहे व्यक्ति से हो चाहे वस्तु से हो, हमें संसार से बांध के रखता है। तो जब तक राग और द्वेष को कैंची नहीं लगाएंगे, जब तक याद की यात्रा में व्यर्थ और निगेटिव आता ही रहेगा। और याद की यात्रा में घाटा पड़ गया तो पूरे 5000 साल का घाटा है। बाबा कहते हैं खाली 21 जन्म के लिए नहीं, वो तो बाबा कहते हैं 21 जन्म की गारंटी है। लेकिन अब जो कमाई कर रहे हैं संस्कारों की या पुण्य कर्मों की, ये 5000 साल तक भी काम आएंगी। खाली 21 जन्म ब्राह्मण राजगद्दी नहीं पाते, 50-60 जन्म पाते हैं। द्वापर कलयुग में भी राज करते हैं। बाबा की मुरली में था कि 50-60 साल तक, 50-60 जन्मों तक तुम राज करते हो। द्वापर कलयुग में भी तुम राज करते हो। ये तो कलयुग के अंत में जाके थोड़ा राजाई खत्म होती है देवताओं की, तब तक चलती रहती है। 50-60 जन्म भी चलती है, आधे कलयुग तक चलती है ना। तो हमारे आगे तक काम आएंगी बैटरी शक्ति हमारी। तो उसके लिए क्या करें, हमने जाना, अब कारण तो पता पड़ गया। नेगेटिव और व्यर्थ संस्कार, बुद्धि में संशय, परमत मतमत का कूड़ा, मन में व्यर्थ का चिंतन, और बाहर की दुनिया में राग द्वेष मनुष्यों से, और प्रकृति के 5 पदार्थ। प्रकृति के 5 पदार्थ भी व्यर्थ संकल्प पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। लेकिन प्रकृति की क्या विशेषता है कि जो जीवात्मा सोचती है, जो हम सोचते हैं मनुष्य, वो वायु में विचार तरंगें वायुमंडल में जाती रहती हैं। ये तो सब मानते हैं ना, विचार तरंगें निकलती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, बहुत तेज करंट बह रही हो तो तारों के अंदर गुनगुन गुनगुन की आवाज़ें आती है, आपको है ना, आती होगी ना। और पास में जाओ तो एकदम बाल खड़े हो जाते हैं, वाइब्रेशंस। तो ऐसे हमारे जो संकल्प है जब मन में पैदा होते हैं, यहाँ नहीं रहते, ये बाहर निकलते हैं। तो इससे बाबा कहते हैं वायुमंडल वातावरण बनता है। तो आज देखो टीवी शीवी में मोबाइल है, टीवी है, वाईफाई है, मनुष्यों का निगेटिव सोच है, ये सब तरंगें कहाँ बह रही हैं? हवा में बह रही है ना। तभी तो आपका मोबाइल पकड़ता है, कोई तार थोड़ी जुड़ा है मोबाइल में। टीवी भी ऐसे, अगर आपने बैटरी जोड़ दिया वाईफाई से खींच के, सारी चैनल दिखाई देंगे। सारी दुनिया में जितना भी चल रहा है, टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, विचार तरंगें मनुष्यों की, ये सारी विचार तरंगें सब वायुमंडल में फैली हुई हैं। इसे कहते हैं ईथर, इंग्लिश में कहेंगे ईथर, वैसे कहेंगे हिंदी में आकाश तत्व, खाली स्थान। इसके अंदर विचार तरंगें भरी पड़ी हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कलयुग का अंत है, तो जितनी भी तरंगें हैं उसमें मेजॉरिटी तो निगेटिव है और पॉजिटिव तो थोड़ी सी हैं, है ना। 95% नेगेटिव, 5% पॉजिटिव। तो विचार तरंगें जब निकलती हैं तो वो हमारे ब्रेन से भी होकर निकलती हैं। ये विचार तरंगों के लिए कोई बाधक नहीं है, हमारा शरीर पार निकल जाती हैं। आप कमरे के अंदर सारे किवाड़ बंद कर दो, अपना मोबाइल ऑन करो, फट से बात हो जाती हैं, तो पार कर गई ना तरंगें। आपकी दीवार भी पार कर दी, किवाड़ सब बंद है, फिर भी पार हो जाती हैं। ऐसे विचार तरंगें हमारे ब्रेन से भी होकर निकल रही हैं, आत्मा से भी होकर निकल रही हैं। तो हमारा जो एंटीना है आत्मा का, मन का जो एंटीना पकड़ लेता है और जब ये पकड़ता है तो वो अंदर गूंजने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सुबह आप सो के उठे, कोई गीत नहीं सुना आपने, अचानक वो गीत गुनगुनाने लगते हैं। कभी देखा, सुना है? आंखें खुली, अचानक गीत लग जाता मन के अंदर, सुना भी नहीं है आपने, वो कहाँ से आया? विचार तरंगें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो विचार तरंगें ऑटोमेटिकली कैच कर लेती है मन की एंटीना, और मन में वो संकल्प चालू हो जाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जिसकी वजह से हटा लीजिए, कोई बात। तो ये है प्रकृति के तत्व। पृथ्वी, पृथ्वी माना भोजन। ये तो आप जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। दूषित लोगों के हाथ का खाना खाएं और ब्राह्मण पवित्र आत्माओं का खाना खाएं, अनुभव है ना, उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। मैं कभी बताऊंगा उसका अनुभव, मेरे जीवन में कई बार ऐसा गुजरा है। तो उसका भोजन स्पष्ट पता पड़ता है कि ये संकल्प आए कहाँ से। तो अशुद्ध भोजन, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा गया। ब्रह्मा भोजन खाली से ये नहीं कि सिर्फ सात्विक भोजन। ब्रह्मा भोजन माना शुद्ध कमाई, बाबा की याद में सत्व प्रधान
भोजन, पॉजिटिव फूड, अहिंसक विधि से प्राप्त किया हुआ, बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ, बाबा की याद में खाया हुआ। तो जब तक बाबा को भोग लगाएंगे शुद्ध हो जाएगा। तो वो भोजन अगर खाएंगे तो अन्न मन में विचार तरंगे पॉजिटिव होंगे। जब मधुबन जाते हैं तो कैसा लगता है, 5-6 दिन जब वहाँ रहते हैं तो वहाँ की विचार तरंगे मन में कैसी चलती है उस समय, अच्छी चलती है ना। और यहाँ आते ही जैसे स्टेशन पे आते हैं आबू रोड के, फिर क्या होता है, परिवर्तन आते आते, और मेरठ आते आते काफ़ी मामला साफ। और 2 दिन के अंदर तो लगता है कि हमने कुछ कमाया ही नहीं है, सारा वहीं छोड़ जाए, है ना, साफ हो जाता सारा। क्योंकि वायुमंडल से लड़ना पड़ता ना आत्मा को, यहाँ के निगेटिव है चारों तरफ। वहाँ का शुद्ध भोजन, शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध शब्द, शुद्ध दानियों का दर्शन, सब मिलाकर शुद्ध ही शुद्ध है। तो मन में भी शुद्ध चलता है। और यहाँ आके निगेटिव है, सब निगेटिव हो जाता है। इसलिए देवताओं के भोग में अधिकतर फल दिखाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को भी मैं कहूँगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं, अधिक से अधिक फल सब्जियों का इस्तेमाल करें। निगेटिविटी तो उसमें भी है, क्योंकि प्रकृति की क्या विशेषता है, ये वाइब्रेशन बड़ी जल्दी कैच करती है। इसमें आत्मा तो नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन को पीने की ताकत है। जैसे स्पंज या पानी पी जाता है, ऐसे प्रकृति के 5 तत्व निगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशन को बहुत जल्दी पीते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जब तुम सत्व प्रधान देवता थे तो तुम्हारी प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, कभी नुकसान नहीं करती थी, कभी तूफान नहीं आते थे, कभी बाढ़ नहीं आती थी, है ना। क्योंकि हम सत्व प्रधान थे तो विचार तरंगे सत्व प्रधान थी, तो प्रकृति ने पॉजिटिव संकल्प वाइब्रेशन कैच किए तो वो भी सत्व प्रधान बन गई। और द्वापर से निगेटिविटी बढ़ती गई तो प्रकृति भी देखो कितनी दूषित होती गई, 5 तत्व। तो जो भोजन आप कितना भी शुद्ध खाएं फिर भी उसमें निगेटिविटी है, क्योंकि वो पी रहा है सब निगेटिविटी। खाद भी निगेटिव, किसान भी निगेटिव, सब कुछ है। तो उसको पॉजिटिव कदम कदम पे बनाना है। याद में बनाएंगे, याद में खाएंगे, फिर बाबा को भोग लगाएंगे तो सब में याद के वाइब्रेशन आते आते वो शुद्ध हो जाएगा। तो प्रकृति के तत्व यानी कि भोजन, वो भी सोर्स है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या सही है, चिंतन भी सही है, मुरली भी पढ़ रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से गंदे संकल्प आ रहे हैं, निगेटिव वेस्ट आ रहा है। भोजन पे चेक करें। पानी का है, जैसा पानी वैसी वाणी, तो पानी पे प्रभाव पड़ता है। और पानी तो बहुत जल्दी संकल्प कैच करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पानी पर भी ध्यान रहो। अगर पानी मिलता है तो उसको दृष्टि दे के, बाबा को अर्पण करके दृष्टि दे के तब पियो, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन आएंगे उसका दोष कम हो जाएगा। और एक विधि बताएं जो सूरज भाई भी बताते हैं और भक्ति मार्ग में करते आए हैं। जब भी आप योग लगाएं 1 लोटा जल रख लें, और जितने घंटे योग लगाएं उसके वाइब्रेशन जो निकलेंगे वो जल बहुत जल्दी खींचता है। इसलिए योगी लोग नदी किनारे ध्यान करते हैं, तो पानी क्या करता है, निगेटिव पॉजिटिव बहुत जल्दी खींच लेता है। तो पानी जो पॉजिटिव संकल्प होंगे उस पानी को आप घर के पानी में मिला दें, पीने के पानी में, और उसको इस्तेमाल करें, है ना। या जब भी मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो, योग करो, बाबा से दृष्टि दिलवाओ और उस पानी को पियो। तो वो पानी हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर आपके 100 किलो वजन है तो 70 लीटर पानी है। 30 लीटर भोजन का तत्व है उसके अंदर, स्थूल तत्व। तो पानी 70% पानी जब ये जाएगा अंदर बॉडी में, तो ये हर कोशिका को शुद्ध कर देगा, मन को भी शुद्ध करेगा, शरीर को भी शुद्ध करेगा। इसलिए जब भी योग लगाएं पानी लेके बैठे हमेशा, और उस पानी को पिए, तो उससे भी शुद्धि होगी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, सूरज, अग्नि कैसे पैदा होती है? या तो भोजन से पैदा होती है। कब? जब एक्सरसाइज करेंगे, और जब सूरज की रोशनी, उससे भी गर्मी मिलती है। इसलिए अगर आप कुछ समय मिले, सुबह शाम थोड़ा बदन खुला हुआ हो, जितना संभव है, कुछ ढका हुआ हो, लेकिन जितना बदन खुला हुआ हो उतना अच्छा, विटामिन डी मिलेगी और आत्मा को लेकिन सूरज को कभी भी सीधी निगाह से नहीं देखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या, भक्ति मार्ग में जल लोटा है ना, तो जल का जो धार है उसके अंदर से सूरज को देखना चाहिए। सीधा अगर सूरज को देखेंगे तो आंखों का एक पॉइंट होता है मैक्युला, जिससे हमारी रोशनी हमें दिखाई देता है सब कुछ।
तो वो पोर्शन जल जाता है। अगर सूरज की तेज किरणें गिर गई अंदर तो जल जाएगा अंदर, तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। इसलिए सूरज को भी सीधी निगाह से नहीं देखना चाहिए, जल के थ्रू देखें, या देखना नहीं है तो सीधा शरीर पे पड़े, तो उससे भी एनर्जी मिलती है, विटामिन डी भी मिलेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर को ताकत मिलेगी, आत्मा को भी अच्छा लगेगा। इसलिए प्रातःकाल जो आने वाली और जाने वाली जो धूप है हल्की, यानी खाल जला लें अपने, काले पड़ जाएंगे और ज़्यादा, आज शरीर भी काला हो जाएगा। आती जाती धूप में कुछ देर बैठें, 15-20 मिनट संभव हो तो उसका भी सूर्य शक्ति का भी वो हेल्प करेगा बॉडी को। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु। और होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो पैदा होते हैं। और जब मन में खुशी होती है तो निगेटिविटी अपने आप दब जाती है। बदबू हो तो आप स्प्रे मार दें परफ्यूम का तो अच्छा लगेगा ना योग में। तो ऐसे ही अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हैप्पी हार्मोन पैदा होते हैं, उससे भी मन को शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है और हमें योग में मदद मिलती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो वायु किस तरह मदद करती है नेगेटिव संकल्प, कि जो हम सोचते रहते हैं वैसा वायुमंडल बन जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, घर के अंदर बाबा का एक कमरा जरूर होना चाहिए, चाहे छोटा सा हो, चाहे 4x4 का हो, चाहे छोटा बड़ा जितना भी संभव हो बनाना चाहिए। नहीं संभव है तो पर्दा डाल दो, लगा दो। और जब भी मन अशांत हो, निगेटिव ज़्यादा चले, व्यर्थ चले, बाबा के कमरे में बैठ जाओ। बाबा के कमरे में क्या होता है, बाबा का भी फोकस, अगर रोज़ बैठेंगे तो बाबा का भी एक परम धाम से धारा बन जाएगी। सोचो कि परम धाम से एक झरना गिर रहा है बाबा के कमरे में, उस स्थान पे, जैसे शांति स्तंभ पे गिरता रहता है 24 घंटे, ऐसे ही बाबा से कहो बाबा एक झरना यहाँ भी खोल दो। तो बाबा से किरण, जैसे सेंटर्स पे देखो वायुमंडल होता है, ऐसे आपके बाबा के कमरे में भी बाबा की शक्ति की धार, शांति की धार बहती जाएगी। और जब भी आप वहाँ जाएंगे, कहते ना भाई उसके घर में गए बड़े अच्छे वाइब्रेशन थे, उस कमरे में बैठे बड़े अच्छे वाइब्रेशन थे। वाइब्रेशन कैसे पैदा हुए, बाबा से शक्ति लो और वहाँ योग लगाओ तो वाइब्रेशन पैदा हो जाएंगे। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो एकदम मन अशांत है तो एकदम शांत हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक विधि है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। आकाश तत्व तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जितना विचार तरंगों का ऑरा बनाएंगे, उस ऑरे से, वायुमंडल से आपके घर का वायुमंडल विशुद्ध होता चला जाएगा। तो ये कारण बताए आपको कि मन में व्यर्थ और निगेटिव क्यों पैदा होता है, क्योंकि कारण ही नहीं पता, कूड़ा है किधर, सफाई कहाँ करेंगे। संस्कार, बुद्धि, मन, प्रकृति और व्यक्ति, ये 5 स्रोत हैं, है ना। तो इनको अब शुद्ध कैसे करें, कारण तो जान लिया, लेकिन निवारण क्या है। निवारण ये है कि पहले तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा गंदगी है संस्कारों में, वहीं से स्वप्न पैदा होता है, वहीं से संकल्प पैदा होता है। तो संस्कार की शुद्धि करें। तो संस्कार की शुद्धि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे संस्कार की शुद्धि। बाबा ने बहुत ज्ञान सुनाया है। है जी, नए संस्कार। तो हमें जानना होगा कि संस्कार बने कैसे। तो मन में जो संस्कार आत्मा में पड़े हुए हैं, ये कर्म से बनते हैं। एक तो कर्म के द्वारा संस्कार बनते हैं, अच्छे या बुरे कर्म किए हमने, जाने अनजाने, उससे बन गए, रिकॉर्डिंग हो गई। दूसरे ताजे संस्कार भी बनते हैं मन के द्वारा। मन के द्वारा कैसे बनेंगे। अब बाबा जैसे हम योग लगाते हैं कि देखो मैं आत्मा हूँ, अब मैं शरीर से बाहर निकली, अब मेरा लाइट का शरीर है, अब मैं उड़ रही हूँ, बाबा के पास गई, ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, बाबा से दृष्टि मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। तो मन बुद्धि, जब तक मन सोच रहा है बुद्धि देख रही है, लेकिन अभी संस्कार नहीं बना। संस्कार कब बनेगा, जब इसके द्वारा आपको अनुभूति होने लगेगी खुशी की। आपको वास्तव में लगा कि हम उड़ रहे हैं, हमें खुशी मिलने लगी बाबा की दृष्टि से। जब अनुभूति चालू होगी तब संस्कार बनेगा। जब तक अनुभूति नहीं है जब तक संस्कार नहीं बनेगा। माना किसी ने कहा कि तुम दारू पी लो, या किसी ने कहा कि ये चलो रस पी लो, और आपको बहुत बढ़िया रस मिला, टेस्टी, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है,
फलों का रस है, लेकिन आपका मन कहीं और परेशान है, मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रहा है। हमने ले लिया, जूस पी लिया, लेकिन थोड़ी देर पूछा भी कैसा लगा, भाई मैं कहीं और सोच रहा था मैंने, तो आपको टेस्ट का भी नहीं पता, अनुभूति नहीं हुई। दोबारा कोई कहेगा अच्छा और जूस पिए, नहीं भाई कोई इच्छा तो नहीं है। क्यों? अनुभूति नहीं आई, संस्कार नहीं पड़ा, तो आपको पीने की इच्छा नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने अनुभूति कर ली उसकी, तो बड़ा अच्छा है, बड़ा खुशबूदार है, बड़ा टेस्टी है, तो अगली बार कहोगे भाई तुमने पहली बार बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाई थी, वो जूस पिलाया था ना, वही लेके आओ। वो कैसे पहुंचा? कि अनुभूति हुई तो संस्कार रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया तो अगली बार स्मृति के रूप में आएगा। अरे भाई बहुत बढ़िया कॉफ़ी थी, जूस बहुत अच्छा था, भाई वही बनाना, भाई ये तो चाय बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, भाई ज़रा एक पैकेट हमें भी भेज देना, है ना। वो क्यों आई स्मृति? और अगर आप अनुभूति नहीं करते तो अगली बार याद भी नहीं आता कभी आपने कॉफ़ी पी थी, जूस पिया था। तो मन बुद्धि जब जुड़ जाती हैं, एकाग्र होती हैं और अनुभूति चालू हो जाती है, तब आपको संस्कार बनेगा। तो बहुत से कहते हैं याद का संस्कार बड़ा अच्छा है उसका। वो कब होता है? कि जब हम अनुभूति करते हैं योग की, मज़ा आया, अमृत वेले बहुत आनंद आया, अगली बार स्वतः ही आँख खुलेंगी, आप योग के लिए भागेंगे। लेकिन मन बुद्धि से बैठे तो सही, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। 1 मिनट के अंदर आपने 6 स्वरूप घुमा दिए। अब 6 स्वरूप घुमा देंगे तो 6 में तो किसी का भी अनुभूति नहीं होगी। जब अनुभूति नहीं होगी तो बस रट लिया भाई, हाँ 10 मिनट बैठ लिए, आत्मा प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हो, ये स्वरूप, अनुभूति हुई नहीं। अगली बार कहोगे यार योग में बैठना तो है नेमिनाथ की तरह, मज़ा नहीं आया, अंदर से खींच नहीं होगी। अंदर से खींच कब होगी? जब आपको आनंद आ जाएगा। आनंद कब होगा? जब मन बुद्धि एकाग्र होकर कुछ देर ठहरेंगी, लगातार ठहरेंगे, तो आपको आनंद आएगा। अगर आपने मिठाई मुंह में रखी कुछ देर और टेस्ट ले लिया तो आनंद आएगा। और जो आपका मन कहीं और है, आपने रखा गया, तो कितनी बढ़िया मिठाई खिला लो, टेस्ट का पता ही नहीं पड़ेगा, तो आपका दिल भी नहीं करेगा खाने के लिए। तो हमें योग में आनंद क्यों नहीं आता है? कि हम बार बार संकल्प चेंज करते हैं। इसलिए एक ही संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करो। जब देर तक उस संकल्प में स्थित हो गए तभी अनुभूति चालू होगी। अनुभूति हो जाएगी तो फिर अगले दिन अपने आप ही योग लगेगा। कहते हैं भाई आज योग बड़ा अच्छा लगा, फिर योग खींचेगा आपको, याद खींचेगी आपको, तो वो संस्कार बनता है। मन बुद्धि की एकाग्रता के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, अनुभूति चालू होगी तो संस्कार बनेगा। तो संस्कारों की शुद्धि कैसे करेंगे? जो पुराने बन चुके हैं उसके लिए क्या विधि बताई कि भाई बाबा ने कहा भी देखो संकल्प विकल्प तो आएंगे गंदे, लेकिन कर्म में नहीं आने चाहिए। ये कर्म में आ गए तो संस्कार बन जाएगा। आपने पहले 5 किलो कूड़ा पड़ा था, 1 किलो और डाल दिया, तो इसलिए नए विकर्म नहीं करना। लेकिन जो पुराने हो चुके हैं उनको भस्म करना। कैसे भस्म करेंगे? भस्म करने की विधि सिर्फ एक ही है कि आप परम धाम में बीज रूप में बाबा के सामने स्थित हो। अब हर एक को पता है कि मेरा कौन सा नेगेटिव या वर्त चलता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का। हर एक को पता है अपना चार्ट कि मुझे कौन सा संस्कार परेशान करता है। तो हमें क्या करना है? जब बाबा के पास जाएं बीज रूप में तो उसके विपरीत संस्कार इमर्ज करें। माना किसी को गुस्सा आता है तो हम कहें बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा भी अनादि रूप में, आदि रूप में, सतयुग में और अंतिम रूप में जब आपके पास पहुंचूंगा शांत स्वरूप था। आपकी शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही हैं और मैं स्पंज की तरह पी रहा हूँ उस शांति की शक्ति को। तो आप शांति की शक्ति का आह्वान करेंगे तो अशांति के जो क्रोध के संस्कार है वो जलने लगेंगे। महाभारत में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक पक्ष ने छोड़ा अग्नि का बाण, तो दूसरा कौन सा बाण छोड़ता है? महाभारत देखा है ना सबने, कौन सा बाण छोड़ता है? वो पानी का। क्या वो भी अग्नि का छोड़ता है कि तेने इतनी अग्नि का छोड़ा मैं डबल अग्नि का बाण छोड़ूंगा? ऐसा देखा है क्या? अपोजिट चलता है। तो अग्नि बाण आता है तो हम कौन सा बाण लेते हैं? पानी का बाण लेते हैं, ना कि भाई तुझसे ज़्यादा तेज अग्नि डालूंगा मैं। तो ना एक इतनी मोटी उसकी लौ है, मैं इतनी मोटी डालता हूँ अग्नि तेरे अंदर,
होता है क्या, और फट जाएगा या विस्फोट हो जाएगा, तो उसको जल की धार मारेंगे उस पर। तो ऐसे जब भी हम संस्कारों को जीतें तो ये ना कहें बाबा मुझे गुस्सा बहुत आता है, बाबा गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरे गुस्से को शांत करो, बाबा गुस्से का संस्कार खत्म करो, तो गुस्से का संस्कार और पक्का हो जाएगा और शक्ति मिल जाएगी। तो बाबा से कहो कि बाबा मुझे क्रोध को जीतना है, आप शांति के सागर हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, थी भी पहले, अनादि आदि अंतिम स्वरूप में बनूंगी भी मैं ही, शांति की शक्ति आ रही है। तो क्रोध को याद नहीं करना, शांति को याद करना। तो शांति के जब वाइब्रेशन आएंगे तो क्रोध अपने आप जल जाएगा। कहीं आग लग रही है, पानी डाल दिया, तो ये नहीं कहना कि अग्नि को शांत करना, पानी डालना है, अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। तो हमेशा सकारात्मक संस्कार ही इमर्ज करने हैं, उल्टा काम नहीं करना है। ये विधि है संस्कारों को भस्म करने की। ऐसे काम का बाबा पवित्र स्वरूप हो, ऐसे लोभ का बाबा आप दाता हो, दाता स्वरूप याद रहेगा तो लोभ स्वरूप खत्म हो जाएगा, लेवता स्वरूप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हर संस्कार जो निगेटिव है उसके पॉजिटिव संस्कार, बाबा सागर है ना उस शक्ति का, वो शक्ति खींचो, आत्मा पी रही है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो संस्कार भस्म होता जाएगा। लेकिन होगा परम धाम में, इसलिए परम धाम में जाना है और उसमें ठहरना भी है। अब किसी ने दिए सलाई दिखाई और फिर उसको आप नीचे उतर आए फटाक से, वो जला कहाँ है, आग दिखाई और मोमबत्ती लेके वापस आ गए, बाबा ने अपना जलाया, आप मोमबत्ती लेके नीचे उतर आए, तो वो कैसे जलेगा, कूड़ा धुआं पैदा हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को गुस्सा कम आता है, विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ नेगेटिव ज़्यादा चलता है संकल्पों में। क्यों? अग्नि जली नहीं। जैसे होली पे अगर अग्नि तेज नहीं हो और लोग जो कूड़ा डाल के आते हैं गोबर आदि का, तो अगर अग्नि तेज नहीं हो तो क्या होता है, घर में धुआं हो जाता है। चूल्हे में अगर अग्नि तेज नहीं है, लकड़ी लगा दी तो धुआं पैदा हो जाता, तो व्यर्थ संकल्पों का धुआं पैदा हो जाता है और धुआं आँखों को लगता है, योग नहीं लगने देता है ना। फिर आप उठ के खड़े हो जाते हैं कि यार योग तो लग नहीं रहा, चलो यहाँ से। तो इसलिए बीज रूप में संस्कारों को दबाने के लिए, जलाने के लिए पॉजिटिव संस्कार इमर्ज करो। बाबा आप इस चीज़ के सागर हो, मैं स्वरूप हूँ, पहले था फिर बनूंगा, वो शक्ति पीते जाओ और धीरे धीरे वो संस्कार जलता जाएगा और व्यर्थ नेगेटिव कम होता जाएगा। कैसे पता पड़ेगा सफलता मिल रही है? कि जब आप दिन में या सोते समय स्वप्न और संकल्प उस टाइप के कम होते चले जाएंगे, उस संस्कार संबंधित संकल्प और स्वप्न घटते चले जाएंगे, जिससे पता पड़ेगा हमारा ये संस्कारों पे विजय मिल रही है। दूसरी बात क्या करनी है इसमें, दोबारा वही कर्म नहीं करना है जो संस्कार निगेटिव है, वो कर्म नहीं करना। मन में आएगा, बदला नहीं लेना, लेकिन मन में आया बदला नहीं लेना, बाबा ने कहा ना बदलना है, बदला नहीं लेना है, तो वो कर्म नहीं करना, नहीं संस्कारों पक्का हो जाएगा। और तीसरी विधि है पॉजिटिव संस्कार। कैसे करेंगे? सेवा के संस्कार, योग के संस्कार। जो संस्कार आपको सबसे पूरा नुकसान करता है उससे अपोजिट शुद्ध संस्कार से प्रेरित कर्म करने हैं। तो नए संस्कार जब बढ़ते चले जाएंगे पॉजिटिव, तो धीरे धीरे क्या होगा, निगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे कड़वे पानी में अगर अशुद्ध पानी डालते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारा अशुद्ध पानी, कड़वा पानी निकल जाएगा, मीठा रह जाएगा, है ना। तो तीन तरीके से हम संस्कारों को बदलेंगे और संस्कार बदलेंगे तभी हमारा अंदर का बाहर का संसार बदलेगा। हम सब जानते हैं ना ये बात। तो संस्कारों पे सबसे पहले काम करो। हम संस्कारों पे काम नहीं करते हैं, इसलिए व्यर्थ नेगेटिव का बोझ अब तक खत्म नहीं हुआ। दूसरी शुद्धि है बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि में शुद्धि कौन सी हो, अशुद्धि कौन सी है? एक संशय और दूसरा है आलस भी बुद्धि में होता है। संशय और दूसरा है परमत और मनमत और शास्त्र मत। तो इसको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। फिर जब भी कोई कर्म करेंगे श्रीमती मर्ज होगी, अरे बाबा ने ये कहा है ना, ये करना है, परमति मर्ज नहीं होगी। तो परमत मनमत का कूड़ा हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप देखते हैं ना, जब ज्ञान में आए थे पहले कैसा निर्णय होता था बुद्धि का, और अब बुद्धि का निर्णय कैसा होता है, सुधर रहा है ना। तो जब हम कह देंगे आज से हमें मनमत परमत पे चलना ही नहीं है, चाहे कितना नुकसान हो जाए,
तो ऑटोमेटिकली बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। और दूसरा, बुद्धि नेत्र को कैसे शुद्ध करेंगे? बुद्धि में दो चीज़ है ना, एक ज्ञान, दूसरा दर्शन। तो बुद्धि का दर्शन कैसे करेंगे? बाबा ने एक व्यक्तवाणी में कहा था, बच्चे मन भागेगा तो बुद्धि भागेगी, गाय बछड़े का खेल है, और बुद्धि भागेगी तो मन भी भागेगा। एक को पकड़ लो, अगर एक को पकड़ लेंगे तो दोनों ठहर जाएंगे, या तो गाय को पकड़ लो या तो बछड़े को पकड़ लो। तो दोनों को, एक को अपने कब्जा लिया, खूंटे से बांध दिया, तो दोनों फिर वहीं बंधे रहेंगे। तो इसकी विधि बाबा ने क्या अच्छी बताई, याद करो, देख किसकी बुद्धि में मर्ज होता है। बाबा ने कहा बुद्धि को ब्लॉक करना है तो बुद्धि में ब्लॉक लगा दो। बुद्धि को ब्लॉक माना, ब्लॉक का मतलब होता है रोकना, और ब्लॉक माना चित्र। तो बुद्धि में चित्र होता है ना, चित्त में क्या होता है? चित्र होता है। तो बुद्धि में ब्लॉक लगा दो, यानी कि बुद्धि को ब्लॉक करना है, भागने से रोकना है, तो बुद्धि में ब्लॉक माना चित्र लगा दो। तो कौन सा चित्र लगा दो? कुछ लोगों को स्वयं पसंद होते हैं, स्वयं, भाई मैं ये बनना है, मुझे ये बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, अरे मैं विष्णु हूँ, अच्छा मुझे नारायण बनना है, मैं छोटा कृष्ण बनूंगा। तो वो चित्र बाबा ने छोटे हॉल में देखा है ना, लगा हुआ है, कांच के उसमें लगा हुआ है। तो बाबा घड़ी घड़ी देखते रहते थे। भक्ति मार्ग में लॉकेट ईस्ट का, और ज्ञान मार्ग में अपना चित्र। बाबा कहते अपना फ़ोटो रख लो, जो बनना है वो याद करते रहो। अच्छा ये चित्र मुझे, ये ब्लॉक लगा दो, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। तो घड़ी घड़ी बुद्धि में जब आपको अपना रूप नजर आएगा, स्वयं और लक्ष्य, तो क्या होगा? बुद्धि भागेगी नहीं। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? बार बार याद करते थे, अच्छा नारायण का स्वरूप सामने खड़ा, एम ऑब्जेक्ट सामने रखो, मुझे ये देवी बनना है या देवता बनना है, तो ब्लॉक लगा दो। और अगर अपना स्वयं आपको याद नहीं आता है तो बाबा का चित्र लगा दो, चाहे तो बिंदु रूप का, या तो फरिश्ते रूप का, नहीं तो नारायण रूप का। तो नारायण रूप के चित्र को साथ रखो। दादा विश्वरत्न को जानते हैं ना आप लोग, दादा विश्वरत्न अष्टरत्नों में हैं, और उनका जो फॉर्मूला था जो उन्होंने मुझे बताया, ऐसे चिट चैट होती थी, आई वॉज लकी। तो मैंने कहा दादा आपका योग, बोले मैं बाबा को सामने रखता हूँ, हमेशा बाबा मेरे सामने रहता जब भी बैठता हूँ, और मैं कहता हूँ मेरा बॉस मेरे सामने बैठा है, मेरा बॉस। वो बॉस के रूप में याद करते थे, मेरा बॉस बैठा है और बॉस मुझे देख रहा है कि क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, क्या मैं श्रीमत पे कर्म कर रहा हूँ। तो मैं कर्म करते करते देखता था मेरा बॉस मुझे देख रहा है। तो अगर आपका बॉस आपके सामने बैठ रहा है या दादी आपके सामने बैठी है, तो आप क्या करोगे? घड़ी घड़ी दादी बैठी है, मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, मैं श्रीमत पे कर्म कर रहा हूँ, यहाँ से मजाक कर रहा हूँ, या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या इधर उधर देख रहा हूँ, दादी मुझे देख रही है। तो ऐसे बाबा को बोले, अपना बाबा को सदा अपने सामने देखा। और बाबा ने कहा भी, बच्चे संगम पे मैं हर बच्चे के साथ, मेरी एक छवि है, हर बच्चे के साथ है, तुम याद करो मैं हाजिर हो जाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं बाबा तो एक है, बच्चे इतने सारे हैं, सबके सामने एक बाबा कैसे हो जाएगा? ये तो झूठी बात है। बाबा झूठ बोल सकता है क्या? बाबा एक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अनेक बना सकता है, ये ताकत है। अब टीवी में तो एक ही हीरोइन होती है, हीरो होता है, और टीवी कितने सारे हैं देश के अंदर, हर टीवी पे उसकी छवि दिखाई दे रही है। अब कैसे दिखाई दे रही है? हीरो हीरोइन तो एक है, लेकिन 1000 टीवी है तो 1000 में 1000 छवि दिखाई दे रही है। बाबा में शक्ति है, वो जितने चाहे सूक्ष्म शरीर पैदा कर सकता है। और वो सूक्ष्म शरीर सब, जैसे आपके सारे टीवी के जितने भी चित्र हैं जो भी उस पर आ रहे हैं, उस सब का कनेक्शन कहाँ से है? चैनल के हेड ऑफिस से है। चैनल का हेड ऑफिस अगर वो चित्र बंद कर दे वहाँ से, आपके टीवी का चित्र भी गायब हो जाएगा। तो आपके सब जितने टीवी चित्र हैं उसका कनेक्शन टीवी चैनल से है। ऐसे जितने भी हम बच्चे हैं ब्राह्मणों, बाबा ने ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए दिया हुआ है गिफ्ट, कि बच्चे मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा की गति तो सेकंड की, बहुत सेकंड, पाइको सेकंड है, अनलिमिटेड, 1 सेकंड में कहीं भी पहुँच सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सामने रखो और मुझे याद करो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो आप सबके सूक्ष्म शरीर जो बाबा ने एक एक शरीर, कहते ना जितना कृष्ण के साथ, कृष्ण एक था, गोपी 1000 थी, तो 1000 गोपियों को कृष्ण हर एक को दिखाई देता, कृष्ण मेरे साथ है।
खाली राधा के साथ नहीं है, हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। वो यादगार अब की है कि हर ब्राह्मण के साथ में एक बाबा है, और उन सब बाबाओं के जो सूक्ष्म शरीर है उस सब का कनेक्शन एक बाबा से है जो सूक्ष्म वतन में बैठा या परमधाम में है। आपने बाबा कहा, सेकंड में हाजिर हो गया। हाँ बच्चे बोलो। तो इसलिए बाबा को कहते हैं मैं सामने रखता हूँ, मेरा बॉस मुझे देख रहा है। और जब बॉस बैठा हो तो क्या मजाल है आपकी, कुछ उल्टा सीधा आँख भी घूम जाए आपकी, है ना, फाइल पे घूम लगी रहेंगी, तो इसलिए भाग ही नहीं सकता। तो अगर बुद्धि को ब्लॉक करना है तो बुद्धि में ब्लॉक लगा दो, बाबा मेरे साथ है। किस रूप में, किस संबंध में, जैसी आपको आवश्यकता हो। माता पिता, टीचर, गुरु, सदगुरु, साजन। एक मैं बताऊं, ब्राह्मणियों का, बहनों का तो आराम से बुद्धि लग जाती है बाबा में, क्योंकि साजन के रूप में याद कर लेती हैं, कभी पिता के रूप में। लेकिन भाई लोग सजनी के रूप में या साजन के रूप में याद नहीं करते बाबा को, इसलिए बुद्धि ज़्यादा भटकती है। तो एक मुरली, अव्यक्त मुरली में ध्यान है, मधुबन में जब हम थे, बाबा जब दादी गुलजार जी के अंदर आया तो बाबा ने कहा जब बाबा साजन का रूप धर सकता है तो क्या सजनी का रूप नहीं रख सकता। एक ही मुरली है जो बाबा ने कहा, लेकिन बाबा सजनी नहीं बनता अक्सर। लेकिन उस दिन बाबा ने कहा बाबा सजनी नहीं बन सकता क्या। तो उस समय दादी गुलजार के चेहरे पे जो भाव था, बिल्कुल जैसे हीरोइन लग रही हो, इतनी सुंदर एक मुस्कान, लज्जा। वो मुरली कभी मैं देखूंगा, अगर याद आ गई तो कभी वीडियो देखना उसका। वो एकदम अजीब मुस्कुराहट, जो सजनी वाली मुस्कुराहट होती है किसी माशूक की, वो मुस्कुराहट चेहरे पे। तो कहने का मतलब जो भी रूप आपको, जिस रूप से जीवन में कमी है या जो रूप को जरूरत है, उस रूप में बाबा को इमर्ज कर लो। ठीक है, दादी गुलजार का रूप भी बाबा ही है और ब्रह्मा बाबा का रूप भी बाबा ही है। तो जिस रूप में जो संबंध जिस समय चाहिए, उस रूप में बाबा मेरे सामने बैठा है। सामने बैठा है तो मजाल है फिर कहीं भटक जाए बुद्धि। तो मन बुद्धि बाबा चेक कर रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बुद्धि में ब्लॉक लगा दिया। अगर बुद्धि में ब्लॉक लग गया तो मन तो भाग ही नहीं सकता, बछड़ा कहाँ जाएगा, है ना। तो मन बुद्धि को ब्लॉक कर दो और एक श्रीमत पे चलना है और बाबा को देखते रहना है बस। तो बुद्धि ब्लॉक हो गई तो काम आपका आसान है, फिर मन गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि बछड़े को मालूम है जंजीर बंधी है, माँ को छोड़ के नहीं जा सकता, तो है ना। तीसरी विधि है मन। अब कई बार क्या होता है, माँ सो जाती है और बच्चा शरारत करने पर उतर जाता है, तो उसको कैसे रोकें। तो उसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई हुई है, विचार सागर मंथन करो। जब आपको कोई टॉपिक मिलता है, माना बहन ने मुझे कहा कि भाई इस टॉपिक पे बोलना है, तो बुद्धि लग गई ना उस टॉपिक, इधर उधर चिंतन में चल रहा था, वो चिंतन वहाँ लग गया। जैसे आपको लगा कि भाई आज ये काम करना है, हमें आज इस टॉपिक पे क्लास करानी है, तो उस टॉपिक पे बुद्धि लग जाएगी। रोज़ अमृत वेले मुझे एक भाई मिला मधुबन में, लक्ष्मण भाई हैं, स्टेट बैंक में थे पहले। तो बोले, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो। बोले मैं अमृत वेले योग करने का बाबा से कहता हूँ, बाबा मुझे एक शब्द दे दो, आज सारे दिन मैं उस पर चिंतन करूँगा। तो बाबा मुझे एक शब्द टच करता है और मैं सारे दिन उसी पर चिंतन करता रहता हूँ और रात को सारा सुनाता हूँ कि आज बाबा कुल मिला के क्लास के ये मैटर इकट्ठा हुआ। तो आप सोचते हो कि भाई हम तो क्लास कहाँ कराएं, गीता पाठशाला में जाते नहीं हैं। तो आप क्या करो, सारी सुबह शाम तक चिंतन करो, फिर लिखो। आपके पास क्या होगा, कुछ दिनों बाद अच्छी किताब बन जाएगी जो काम आएगी आगे। किसी को दे सकते हो नोट्स के रूप में, भाई मैंने इस विषय पर नोट्स बनाए, आप पढ़ो, सेवा हो गई। नहीं तो क्या करो, सूक्ष्म वतन में जैसे बाबा मुरली सुनाता ना मधुबन में बैठ के, आप विश्व गोले पे बैठे हो और सारे विश्व को मुरली सुना रहे हो। तो वो जो आपने क्लास तैयार की, वो क्लास सारी दुनिया को सुनाओ। तो उससे क्या होगा, मनसा सेवा हो जाएगी और आपका सारे दिन का चिंतन भी बन जाएगा, आपके पास नोट्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये है मन को शुद्ध करने की विधि। तो मन को शुद्ध कर लिया विचार सागर मंथन से, बुद्धि को शुद्ध कर लिया श्रीमत से और ब्लॉक लगा के, बाबा मेरे साथ है, देख रहा है मुझे, है ना। और संस्कारों को शुद्ध कर लिया बीज रूप के अभ्यास से, पॉजिटिव संस्कार भरने हैं और नए विकर्म नहीं करने हैं, है ना। तो ये 3 शुद्धि होगी, अंदर की शुद्धि हो गई। अधिकतर तो गंदगी अंदर की ज़्यादा होती है ना। अब रही बाहर की शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि, या तो व्यक्ति के संकल्प चलते हैं, हमें कोई व्यक्ति हमें प्यारा लगता है या तो हमें बुरा लगता है, तो उसको कैसे जीते।
एक बड़ा पेपर है, कैसे जीते, कि संसार में जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे सुबह से रात तक, या तो अच्छे आएंगे तो बुरे आएंगे। तो उसका कारण राग और द्वेष। तो बाबा ने उसके लिए हमें ज्ञान का पॉइंट दिया, ड्रामा, कि बच्चे ड्रामा हू बहू रिपीट होना है। हर आत्मा अपना हू बहू कल्प पहले माफिक पार्ट बजा रहा है। रावण की सेना रावण जैसा, राम की सेना राम जैसा। तो हर व्यक्ति, किसी का कोई दोष नहीं है। जैसी कहानी लिख दी राइटर ने, डायरेक्टर ने वैसी डायरेक्ट करवा ली, हीरो हीरोइन ने वैसे की वैसे डायलॉग बोल दिए, दोष किसी का नहीं है। इस बात को बार बार हम अंदर पक्का कर लें कि वास्तव में सभी निर्दोष हैं। मधुबन में जब आप जाते हैं ना, ओम शांति भवन में सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है हर आत्मा निर्दोष है। क्यों? कि वो ड्रामा अनुसार डायलॉग बोल रही है अच्छे बुरे, उसका दोष नहीं है। तो जब ये बात हम समझ जाएंगे, एक तो आत्मग्लानि से बच जाएंगे कि भाई मैंने बड़े पाप किए हैं, गंदे संकल्प आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ड्रामा का पार्ट था, किया, आगे से नहीं करना है। ठीक है ना? आत्मग्लानि खत्म और दूसरे की ग्लानि भी खत्म। भाई उसने ही अपना पार्ट बजाया, भले ब्राह्मण है, अभी पूरा ब्राह्मण थोड़ी है, अधकचरा ब्राह्मण है। जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हम दूसरों को भी ग्लानि करना बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने भी पार्ट बजाया है, सब ने अपना पार्ट बजाया है। तो राग भी खत्म और द्वेष भी खत्म। अच्छा, द्वेष तो खत्म कर लिया, राग कैसे खत्म हो? तो बाबा को किसी ने कोई चीज़ दी पहनने के लिए, बहुत दिल था बाबा पहने, तो ब्रह्मा बाबा ने वो चीज़ पहनी और पहन के हाथ किया दूसरे को दे दी। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि मैं तो इतना प्यार से लाया और बाबा ने यूँ ही दे दी किसी को। तो बाबा ने संकल्प कैच कर लिया। बोली, बच्चे क्या सोचती हो? बाबा ये कहेगा बहुत अच्छा है। बाबा ये कहने वाला नहीं है कि बहुत अच्छा है ये चीज़, सबसे अच्छा तो शिव बाबा है, शिव बाबा सबसे अच्छा है, बाकी तू लाई ठीक है। तो हमें कोई आकर्षण भी नहीं व्यक्ति वस्तु से और उससे नफरत भी नहीं है। तो अच्छे से अच्छा बनाने वाला बाबा, जब ये याद रहेगा तो व्यक्ति और वस्तु हमें आकर्षित नहीं करेगी। ठीक है? और लास्ट में, समय भी पूरा हो गया है, प्रकृति तत्वों की शुद्धि, 5 तत्वों की कारण बता दिया। अन्न को ब्रह्मा भोजन बना के खाओ, पानी को शुद्ध करके पियो, बाबा कमरे में रख दो या दृष्टि दे के लो। ठीक है? और जीवन की जितनी भी आवश्यकता हैं, ये सोचो कि ये आवश्यक है या इच्छा है। तो पहले बताया था ना कैसे पहचानेंगे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इच्छा है उसके प्रति या आवश्यकता है, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? इच्छा वो है जिसके बिना काम चल जाए, व्यक्ति और वस्तु जिसके बिना काम चल जाए वो है इच्छा, और जिसके बिना काम ना चले वो है आवश्यकता। रोटी चाहिए, ये तो आवश्यकता, पूरी चाहिए, ये है इच्छा, है ना? सब्जी चाहिए, सस्ती भी हो सकती है, पौष्टिक होनी चाहिए, बस ये है आवश्यकता। हमें तो वही चाहिए, 200 रुपये किलो वाली सब्जी, 300 रुपये किलो वाली मशरूम चाहिए, ये है इच्छा, है ना? हमें दूध चाहिए, भाई कितना चाहिए? अधिक से अधिक आधा लीटर मिल जाए तो। भाई अगर गरीब है तो कैसे पिएगा? सपरेटा पी लो, सपरेटा की चिकनाई तो निकल जाती है, बाकी सब कुछ होता है, कीमत 30%, वो ले लो। तो शुद्ध दूध चाहिए, ये है इच्छा, सपरेटा से काम मिल गया, ये आवश्यकता है नहीं? और अगर दूध भी नहीं है तो उसकी विधि बता देता हूँ। 2 हिस्से अन्न, 1 हिस्से गेहूँ, 1 हिस्से दाल मिला लेना, दूध के बराबर ताकत आ जाएगी। दूध की जरूरत भी नहीं है। 2 हिस्से अन्न, 1 हिस्सा दाल, अगर मिक्स कर दें वो दूध की ताकत हो गई, फिर आपको किसी दूध की आवश्यकता नहीं है। तो इच्छा, आवश्यकता। कपड़े 1000 रुपये मीटर के चाहिए, ये है इच्छा। कपड़े 200 रुपये मीटर के भी चल जाएंगे, ये आवश्यकता। इसलिए बाबा ने ब्राह्मणों को सिंपल सफ़ेद कपड़े, सादे टेरिकॉट के ले लो भाई, ताकि धोने में आसानी हो। सफ़ेद सूती जो महंगे पड़ते हैं, मेंटेनेंस ही मुश्किल, दाग लगे छूटे नहीं,
टेरिकोट के हैं, आराम से धुल जाएंगे, दाग भी कम लगेगा, सस्ते में भी आ जाएंगे, चलेंगे भी ज़्यादा, है ना। और सफ़ेद है, बुद्धि भी नहीं चलेगी, आज कौन सा पहने, कल कौन सा पहने, परसों कौन सा पहने, कौन सी मैचिंग का पहने। सफ़ेद कपड़े पहनने हैं भाई, शरीर को ढकना है, ठीक लगे बनने में, यह आवश्यकता। हमें तो फैशन वाले डिज़ाइनर चाहिए, ब्रांडेड ही चाहिए, यह है इच्छा। तो इच्छा तो करनी नहीं है संगम पे, नहीं बाकी इच्छाएं बाबा कहते हैं सतयुग की इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा, फिर राजा नहीं बनाऊँगा, और आवश्यकता तुम्हारी पूरी कर दूंगा मैं। कोई ब्राह्मण बच्चा नंगा देखा, बिना भूखा देखा है, सब कुछ जो आवश्यक है जीवन में बाबा देता है। इच्छाएं बाबा ने कहा आगे पूरी करूँगा, संगम पे नहीं। और जो संगम पे पूरी करोगे कर लो, बाबा वो भी कर देगा, लेकिन आगे का काट लेगा भविष्य। इसलिए जो ब्राह्मण या निमित्त आत्माएं शौकीन मिजाज होती हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारा 5% बनता है, प्रेरणा दी तुमने, दान पुण्य कराया इकट्ठा भंडारी में, तुम्हारे 100 रुपये किसी ने दिए, तुम्हारे 5 हैं, सिर्फ 5% तुम्हारा प्रेरणा दी, 95% उसका भाग है। और जो हमने सोचा अरे भाई इसने मुझे 10,000 दे दिए आज, तो मेरे हो गए, मैंने अपनी कमाल से इसको पालना दी है ना, तो बाबा ने कि बाकी तुम सब खा गए, उसका भाग तो 95% जमा हो गया, बाकी तुमने 5% तो अपना खा लिया, और बाकी और खा गए तो अगला भाग गया भविष्य का, है ना। यहाँ का भी जमा नहीं, आगे का भी जमा नहीं, इसलिए हमें अमानत समझ के यूज़ करने का है। तो बाबा ने ये भी कह दिया। तो इसलिए इच्छा और आवश्यकता को जब हम समझ लेंगे और नियम बना लेंगे, हमें आवश्यकता पूरी करनी है, इच्छाएं हो जाएं स्वतः में चल के, चलो कर लो, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है, तो व्यर्थ और नेगेटिव भी खत्म हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प पैदा होते हैं इच्छा से, और नेगेटिव पैदा होते हैं राग और द्वेष से। तो अगर हम ये ध्यान कर लेंगे तो 5 तत्व शुद्ध हो जाएंगे, ये शुद्ध हो गए तो व्यर्थ नेगेटिव खत्म हो गया, ठीक है। तो बीमारी का कारण पता पड़ा, योग निरंतर क्यों नहीं है, और कहाँ कूड़ा है, और साफ कैसे करेंगे। अब करना तो आपको ही है, झाड़ू लगाने भाई मैं तो आऊँगा नहीं घर में आपके, झाड़ू तो आपको लगानी पड़ेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, सभा बहुत भरपूर है आपकी आज, और थैंक यू सुनीता बहन का ख़ास तौर से, और हमारी शिखा बहन का, कि सारी तैयारी वो करती है, मैं तो बैठ जाता हूँ गाड़ी में, बस यहाँ के उतर जाता हूँ, सारी तैयारी पैकिंग वही करती है, व्यवस्था वही करती है। तो सारा क्रेडिट उन दोनों को जाता है, सुनीता बहन को, शिखा बहन को, और आप सबको। आप आते हो तो मेरा भी कल्याण हो जाता है, मुझे भी कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं बाबा के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाबा का भी शुक्रिया, आदरणीय भाई साहब का। मालूम पड़ा नेगेटिविटी कहाँ नकारात्मक नेगेटिव संकल्प कहाँ पैदा होते हैं, उसको शुद्ध करने